हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 300 क्वेश्चन आंसर सीरीज है हमारा ज्योग्राफी का, जिसमें ज्योग्राफी को हम लोग एक नए तरीके से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स से जोड़कर। जो भी अपडेट्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपके जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज बेनिफिशियल है। आप प्लेलिस्ट में जा करके ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर सीरीज के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि चरनोजम मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। बात आती है कि आखिर ये चरनोजम कौन सी मिट्टी है। देखिए, जो काली मिट्टी होती है जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी या फिर कपासी मृदा के नाम से जानते हैं उसे कहते हैं चरनोजम मिट्टी। और लेकिन यहाँ पे हमसे इसका नाम नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये हमें 4 घास के क्षेत्र दिए हुए हैं। यहाँ पे स्टेपीज घास क्षेत्र जहाँ पे है वहीं पाए जाते हैं। अब स्टेपीज घास क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमें जानना होगा। तो ये यूरोप साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? यूरोप साइड में पाए जाते हैं स्टेपी घास के मैदान, जहाँ पर चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टैगा की, तो टैगा है हमारा समशीतोष्ण जो जगह होती है वहाँ पे पाया जाता है टैगा प्रदेश। सवाना घास के मैदान की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, यह पाया जाता है अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में। कंपोस्ट की बात करें तो यह पाया जाता है ब्राज़ील में। कंपोस्ट कहाँ पे पाया जाता है? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? कहवा का उत्पादन करता है ब्राज़ील। उसके बाद एक और हमारा आता है लानोज, आपने सुना होगा इसके बारे में। लानोज ये पाया जाता है वेनेजुएला में। फिर हमारा पंपास घास का मैदान, पंपास घास का मैदान पाया जाता है अर्जेंटीना और उरुग्वे साइड में। और डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में। एक और इम्पॉर्टेंट है कि यूएसए में कौन सा पाया जाता है, तो यूएसए में हमारा प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा हमारा कि यूरोप में बृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए, मेरे पास जो डेटा है ये 2014 का। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया कि डेटा मिल जाए लेकिन मुझे नहीं मिला। तो अगर आपके पास होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, अदरवाइज यही हमारा सही होगा कि बृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश है फ्रांस। कुल 31 देश हैं जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और इसमें भारत की रैंकिंग है 13वां। मतलब 31 देश हैं, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। ठीक, तो 31 का उल्टा 13 और भारत है 13वें स्थान पर। किसने यह रिपोर्ट जारी की थी? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें फ्रांस है नंबर 1 पे। ठीक, फिर हमारा कि सेल की स्थापना कब की गई। तो सेल एक इस्पात निर्माता कंपनी है जो कि एक महारत्न कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। ठीक है, कब हुई थी? 1974 में। यहाँ पे हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग कि सेल एक इस्पात उत्पादक कंपनी है और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पहले भारत इस्पात के उत्पादन में तीसरे नंबर पे था। नंबर 1 पे था चीन, सेकंड पे था जापान एंड थर्ड पे था भारत। लेकिन अभी हाल ही में भारत ने जापान को ओवरटेक करते हुए आ गया है दूसरे नंबर पे और अब जापान कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो कच्चे उस इस्पात के उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या हो चुकी है? दूसरी रैंकिंग हो चुकी है। और रही बात सेल का, जो हमारा स्थापना है ये 1974 में हुआ। 1974 एक वजह से और इम्पोर्टेंट है, इसी समय हुआ था सेल उसकी पहला परमाणु परीक्षण। हमारा पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर हमारा टमाटर, अंगूर तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय फल ग्लास हाउस कृषि पद्धति से उत्पन्न किए जाते हैं। कहाँ पर? तो ये उत्पन्न किए जाते हैं न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड पड़ता है प्रशांत महासागर में। ठीक, वहीं पे उत्पन्न किए जाता है ग्लास हाउस कृषि पद्धति से ये सभी फल। ठीक है, अब न्यूजीलैंड से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूजीलैंड की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड में एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, द हेग में। न्यूजीलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का और उसके अलावा इसमें 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल विद्युत उत्पादन से जल विद्युत उत्पादन का अनुपात उच्चतम है। जो टोटल वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है उनमें से जल विद्युत का उत्पादन सबसे
ज़्यादा होता है। तो यह है कंट्री कनाडा, सॉरी नार्वे है हमारा। कौन सा है? नार्वे। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। अगर आप मैप में देखेंगे तो, हालांकि मैं सोच रही हूँ कि आपको मैपिंग के थ्रू जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी को एक बार पढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार ये कवर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि कौन से देश किसके पास में, किसकी सीमा किससे लगती है। ठीक, तो नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये एक ही जगह पे हैं तीनों, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक, अब नॉर्वे से हमारा करंट अफेयर का क्या क्वेश्चन बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्वे ने 2017 में पूरी तरीके से एफएम को बंद कर दिया। एफएम रेडियो जो अभी भी हम लोग सुनते हैं, नॉर्वे ने क्या किया? पूरी तरीके से एफएम रेडियो को बंद कर दिया है अपने यहाँ 2017 में। ठीक, तो याद रखिएगा। उसके बाद हमारा कनाडा। कनाडा में यूरेनियम का भंडार है और यहीं पे मैंने अभी कल आपको पढ़ाया कि ग्रैंड बैंक बनता है। ग्रैंड बैंक क्या है? जब दो सबसे गर्म जलधारा और सबसे ठंडी जलधारा यहाँ पे मिलती है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ये दोनों जब मिलती हैं तो वहाँ पे ग्रैंड बैंक बनता है और मछलियाँ सबसे ज़्यादा वहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ लिया है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। और अगर हम लोग देखें तो क्षोभ मंडल ये है हमारा, मान लीजिए वायुमंडल, तो सबसे नीचे यहाँ पे होता है हमारा क्षोभ मंडल, इसके ऊपर होता है हमारा समताप मंडल जिसमें वायुयान वगैरह चलते हैं, फिर होता है हमारा मध्य मंडल, और उसके बाद होता है हमारा तापमंडल, और उसके बाद क्या होता है हमारा वायुमंडल, जहाँ पे जो सैटेलाइट्स हैं वो स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और क्षोभ मंडल से हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ पर सर्वाधिक है? तो ऑब्वियस सी बात है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है, मतलब पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। और ध्रुवों पर न्यूनतम 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ध्रुवों पर न्यूनतम है और विषुवत रेखा पर मैक्सिमम है। इसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। तो मैंने आपको बता दिया कि इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। और ओजोन को किससे मापते हैं? डाप्सन से मापते हैं। जो जेट प्लेन होते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं? वो उड़ते हैं हमारा समताप मंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेलवे से। हमारा क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना के तहत सबसे बड़ी लाइन द्वारा किन दो नगरों को जोड़ा गया है? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की बात कर रहा है। अभी आप विश्व या भारत की मत समझ लेना, सिर्फ यहाँ पे बात चल रही है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो इन्होंने जोड़ा है त्रिवेंद्रम एवं मंगलौर को। ठीक, अब रेल से तो हमारे इस समय कई करंट के क्वेश्चन आए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे आईएसओ प्रमाणित भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है भारत का पहला आईएसओ प्रमाणन। इसके अलावा भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसका कोच कहाँ पे बना है? तो चेन्नई में बना है। और चेन्नई ने क्या किया है? इसको खिताब मिला है सबसे ज़्यादा कोच बनाने का। ठीक, चेन्नई में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसे मिला है सबसे ज़्यादा कोच बनाने का खिताब। इसके पहले यह खिताब किसके पास था? यह खिताब था चीन के पास। और चेन्नई ने क्या किया? 3000 कोच बनाए हैं। ठीक, फिर हमारा क्या इंपॉर्टेंट था कि एक नया रेलवे जोन बना है, दक्षिण तट रेलवे। ठीक, अब तक रेलवे जोन की संख्या कितनी थी? 17 थी। और विशाखापत्तनम में एक नया रेलवे जोन बना है दक्षिण तट रेलवे का। विशाखापत्तनम है कहाँ पे हमारा? आंध्र प्रदेश में। तो अब टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन कितना हो गया? 18 हो गया। हमने पढ़ा कि विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक और नई चीज़ हुई है, वहाँ पे 25वां हाई कोर्ट बना है। और आपको बताना है कि इसके चीफ जस्टिस, अभी मैंने आज ही आपको आजकल में पढ़ाया है करंट अफेयर में, कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हमारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन बने हैं इसके पहले मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय नहीं है? तो पटना नहीं है। अब हाजीपुर किसका है? हाजीपुर है हमारा पूर्व मध्य रेलवे का। जबलपुर किसका है? पश्चिम मध्य रेलवे का। और इलाहाबाद किसका है? उत्तर मध्य रेलवे का। ठीक, तो पटना किसी भी का भी मुख्यालय नहीं है। उसके बाद हमारा कि दिए गए भारतीय राज्यों को गठन का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा होगा? पहला है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971 में। ठीक है, दूसरा हमारा सिक्किम। सिक्किम का गठन हुआ था 1975 में। हम लोग अभी ऑप्शन ए को देख रहे हैं। तीसरा हमारा गुजरात। गुजरात का गठन हुआ था 1960 में। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया।
दूसरे में आते हैं, 1960 में गुजरात, सही है। उसके बाद 1966 में हरियाणा, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश हुआ था हमारा 1971 में, एंड 1975 में हुआ है हमारा सिक्किम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इन सब से हमारे करंट के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेते हैं। गुजरात की बात करते हैं सबसे पहले। तो गुजरात के साधु द्वीप पर बना है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ये तो हो गया हमारा गुजरात। दूसरा आता है हमारा हरियाणा। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी बन रहा है हमारा गुजरात में, ठीक है। अब है हमारा हरियाणा। अब हरियाणा से दो पर्सनालिटी ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। आपने सुना होगा मनु भाकर के बारे में, जो कि एक शूटर हैं। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने अभी जो 12वां एशियाई गेम हुआ है उसमें, शूटिंग चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने जोड़ी में जो जैसे शूटिंग दो होता है ना, एक सिंगल होता है और एक जोड़ी में, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक। तो मनु भाकर कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा 2017 में हमारी मिस वर्ल्ड रह चुकी मानुषी छिल्लर, वो भी बिलोंग करती हैं हरियाणा से, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। अभी नंबर ऑफ करंट अफेयर देखें तो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बता रही हूँ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश क्यों चर्चा में था हाल ही में? इसलिए चर्चित था कि विश्व में चुनाव चल रहे हैं और विश्व में सबसे ऊंचा जो पोलिंग स्टेशन बना है सबसे बड़ा, वो कहाँ पे है सबसे ऊंचा? तासीगंग। हिमाचल प्रदेश के तासीगंग में है विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन, और इसकी दो कैपिटल है, एक तो है शिमला, दूसरा है धर्मशाला। और उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट हमारा सिक्किम। सिक्किम जो कि 1975 में बना है, इसे मिला है उसका पहला एयरपोर्ट पाकयोंग एयरपोर्ट, ठीक है। हमने 2018 में पढ़ा था कि सिक्किम का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? पाकयोंग में बना है उसका पहला एयरपोर्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? ठीक, तो ये हुई थी भारत की पहली टेलीफोन सेवा, हमारा प्रारंभ हुआ था कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में भारत की पहली टेलीफोन सेवा प्रारंभ हुई थी। फिर हमारा कि 4 संस्थाएं हमें दी हुई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। चारों में से कोई एक ही सही होगा। पहला हमारा आरबीआई। तो आरबीआई का गठन इन्होंने दिया है कि 1952, जबकि हम सभी को पता है कि इसका गठन कब हुआ था? 1935, 1935 में 1 अप्रैल को। और अब अगर हम लोग इसके डिटेल की बात करें तो वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। और आरबीआई ने कहा कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ होगी इस बार 2019-20 में कितनी होगी? 7.2% होगी 2019-20 में। दूसरा हम लोग आते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना इन्होंने दिया 1950, जबकि कब हुआ है? 1952 में। तो यहाँ पे हमारा सही क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952। तीसरा हमारा योजना आयोग की स्थापना इन्होंने दिया 1935 में, जबकि कब हुई थी? 1950 में। तो योजना आयोग के स्थान पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया है, ठीक है। तो ये भी याद। सही कौन सा हमारा? इन्होंने सिर्फ एक सही दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तरी यूरोपीय मैदान की रचना पर विशेष प्रभाव स्पष्टता किसका दिखाई देता है? यहाँ पे दिखाई देता है नूतन हिमयुग के जमाव का, ठीक है। दूसरा हमारा कि रोन सिंह की घाटी की आकृति विशेषता प्रभावित होती है किनसे? तो भ्रंश एवं सकरी घाटी रचना से रोन सिंह की घाटी की आकृति बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। फिर हमारा कि जिस देश ने लिग्नाइट पर पोटास पर आधारित रासायनिक उद्योग का तेजी से विकास किया। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिएगा। लिग्नाइट पर पोटास पर आधारित रासायनिक उद्योग का तेजी से विकास किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जर्मनी, ठीक है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जर्मनी। अब जर्मनी से हमारे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि पहला था हमारा कि जर्मनी ने भारत को स्वच्छ गंगा मिशन के लिए $120 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है। अगर हम लोग इंडियन रुपये में इसकी वैल्यू देखें तो 990 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा जर्मनी में मैंने आपको बताया था कि 2016 में एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा करीब 10,000 मौतें हुई थी। तो जर्मनी ने क्या किया कि अब हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जीरो एमिशन ट्रेन लानी होगी, तो उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन लाया, ठीक।
ठीक है। तो विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई? जर्मनी ने चलाया, क्योंकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा था। एयर पोल्यूशन से मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता देती हूँ। देखिए अभी क्या है कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि वायु प्रदूषण से उत्पन्न जो रोग है उनसे करीब 2017 में या शायद 2018 में 1.2 मिलियन लोगों की मौत हुई है। सिर्फ भारतीय 1.2 मिलियन भारतीय लोगों की मौत हुई है। वर्ल्ड लेवल पे तो ये 4+ है, 4 मिलियन प्लस है। दूसरा क्या है, फिर हमारा कि जर्मनी ने क्या किया है? कृत्रिम सूर्य बनाया है। ठीक है, जर्मनी ने क्या किया? कृत्रिम सूर्य बनाया है। और एयर पोल्यूशन से एक और हमारा क्वेश्चन है कि अभी लंदन ने क्या किया है? 24/7 जीरो एमिशन जोन बनाया है, जिसमें जो भी वाहन होंगे यूरो 4 के वो क्या करेंगे? टैक्स देंगे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा कि फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट संबंधित है किससे? तो फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है एक भ्रंश पर्वत। अगला हमारा कि फ्रांस के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांस यूरोपीय आर्थिक समुदाय का एक सदस्य देश है, सही बात है। इस देश में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, ये भी सही बात है। फ्रांस की जनसंख्या वृद्धि दर यूरोप में सबसे कम है, ये भी सही है। फिर हमारा कि फ्रांस का लॉ है उत्तम श्रेणी का होता है, नहीं, हमारा सिर्फ 3 ही सही होगा। तो देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा होगा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि संसाधन होते नहीं हैं, वे मानवीय सहयोग से बनते हैं। ठीक, तो यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? या संबंधित है जीमरमैन से। ठीक, अगला हमारा कि भारत में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? टोडा जनजाति के लोग कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी श्रेणी में। ठीक, मैंने जनजातियों पर 2-3 वीडियो बनाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ज़रूर देखिए, मैं एंड में लगा दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जा सकते हैं। अगला हमारा कि भारत का कौन सा राज्य उच्चतम संभाव्य पवन ऊर्जा का द्योतक है? मतलब कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो गुजरात करता है सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा को उत्पन्न। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुरमा घाटी में चाय की खेती व्यापक रूप से होती है। इसके बाद है हमारा दूसरा कि दंडकारण्य में कपास की खेती विस्तृत होती है। गुजरात के तट में धान की खेती विस्तृत होती है। एंड डी है निचले भाग मैदान में मूंगफली की विस्तृत खेती होती है। इसमें हमारा सही आंसर होगा सुरमा घाटी में चाय की खेती होती है। और कौन सी चाय को जीआई टैग मिला है? तो दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग मिला था 2004 में। 10 साल के लिए अब ये पेटेंट हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कि वर्तमान समय में केरल रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है और रबर वृक्षारोपण मुख्य रूप से केंद्रीभूत है, कहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कोट्टायम क्विलोन में। केरल में एक जगह है कोट्टायम क्विलोन। अब केरल में कटहल का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए केरल ने क्या किया कि इसको विश्व प्रसिद्ध किया जाए, इसको एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाए, इसके लिए केरल ने क्या किया है कि अपना जो राजकीय फल है उसको क्या रख लिया? कटहल को ही रख लिया। और ये कभी जो बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, त्रिपुरा ने अपना राजकीय फल किसे रखा है? तो क्वीन अनानास को अपना राजकीय फल बना लिया है। चलिए, कुछ स्टील प्लांट दिए हुए हैं और उनमें लौह अयस्क के स्रोत दिए हुए हैं, तो देखते हैं इनमें कौन सा सही होता है। पहला हमारा जमशेदपुर, पहला क्या हमारा? जमशेदपुर। तो यहाँ पे केमान गुंडी, यहाँ पे है गुरु महिसानी खाने, सही है, पहला हमारा सही हो गया है। यहाँ से विश्व सरैया, ये कहाँ पे है? तो ये है केमान गुंडी की खाने, हमारा बी से क्या हो जाएगा? 3। फिर है हमारा कि भिलाई, भिलाई में आ जाएगा हमारा डल्ली राजहरा श्रेणिया। और फिर दुर्गापुर में कौन सी है? बोलानी खाने। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा आकोशंबो बांध में किस नदी पर स्थित है? तो आकोशंबो बांध स्थित है हमारा वोल्टा नदी पर। कौन सी नदी पर है? वोल्टा नदी पर। नेक्स्ट है हमारा कि सेंट जॉर्ज चैनल जिन 2 देशों के मध्य स्थित है, वे कौन से देश हैं? वे हैं हमारे आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों के मध्य क्या स्थित है? सेंट जॉर्ज चैनल इन्हीं दोनों देशों के बीच स्थित है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मारा सागर जिन 2 सागरों के बीच स्थित है वो कौन से हैं? तो वो है हमारे काला सागर है और एजियन सागर। मारा सागर इन्हीं 2 सागरों के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप होंगे। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।